राम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूँ शिमी शर्मा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो बज गए हैं 8:30 और आज है बरगद पूजा। तो आप सभी को बरगद पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरे साथ तो गड़बड़ हो गई, मुझे पूजा ही नहीं करनी है। सारी तैयारी कब से करके रखी थी, इसीलिए बस साधारण सिंपल साड़ी वगैरह पहन ली है। तो पूजा तो सारी देवरानी करेंगी, बस हम साथ में जाके वहाँ देख लेंगे पूजा वगैरह। और जो चने वगैरह है वो करे जाते हैं वो कर लेंगे बस। बाकी ऊपर वाले की मर्जी है। क्या इतनी तैयारी करके रखी थी। देखो रात में मेहंदी भी लगाई थी चाची की गई। साल भर के त्यौहार में ऐसा हो जाता है, बड़ी दिक्कत होती है, बड़ा ख़राब लगता है। तो चलो अभी छोटी सो ही रही है, चल रहे हैं पूजा करके आते फटाफट। मछली वाली आइस बन गई है ना। दीदी के भी लगा दे। चलो आओ तुम भी आओ। तो यहाँ मैं रंग लगा ले रही हूँ। पहले जो है कन्याओं को कहते थे लगा देना चाहिए, तो छोटी बिट्टू हैं ही हैं, तो इन लोगों के लगा दे रहे हैं। और रंग वगैरह लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने पूछा था कई जगह, वीडियोस वगैरह भी मैंने देखे, तो ऐसे में रंग लगा सकते हैं। बोला था कि बस श्रृंगार भी पूरा कर सकते हैं, बस कोई नई चीज़ श्रृंगार की या कुछ भी नया चीज़ नहीं यूज करना है। इसीलिए मैंने साड़ी और सब कुछ पुराना ही पहना है। पायल बिछिया मैं नई लाई थी बरगद पूजा में पहनने के लिए ही, लेकिन वो भी मैंने नहीं पहना है, तो वो मैं बाद में किसी दिन पहन लूँगी। क्योंकि बरगद पूजा में या फिर उसमें करवा चौथ में ही मैं अपनी बिछिया जो है बदलती हूँ 6 महीने में। तो अब ये वीडियोस वगैरह मैंने कुछ देखे थे कि क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। साल भर का त्यौहार होता है, कुछ भी ना करो तो अच्छा नहीं लगता है। तो बस सारे निकल गए थे मम्मी, और इस बार दीदी क्या नहीं गए, तो घर के पास में ही पार्क में है पेड़, तो यहाँ आ गए हैं। छोटी मेरे पास है और इसलिए यहाँ पर आ गए, क्योंकि बोल रहे थे कि पूजा वगैरह देखनी चाहिए। तो मेरी सारी पूजा जो है देवरानी करेंगी, साथ में मम्मी है। अगर दीदी के यहाँ जाते तो दीदी कर देती। तो यहाँ वो चने और बरगद का आगे का वो जो है वो पानी से गुटका जाता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तो पूजा भी देख लेंगे और वो गुटक लेंगे, उसके बाद जो है पानी खाना घर जाके कलेक्ट करेंगे चल के। अच्छा तो नहीं लग रहा है कि साल भर का त्यौहार रहता है, लगता है अच्छे से तैयार हो करके पूजा वूजा करो, सब कुछ पहन वहन के, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो यहाँ सब देखिए, यहाँ अभी जल्दी है, सुबह का टाइम है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, वरना बहुत भीड़ हो जाती है। समझ लीजिए पूजा करने की बैठने की जगह नहीं मिलती है। और जब हम लोग आए थे तब इतनी भीड़ नहीं थी, और अभी धीरे धीरे देखो इतनी भीड़ हो गई है। तो घर आ गए हैं, और घर में एंट्री करने से पहले यहाँ गेट की पूजा करी जाती है, तो वो मम्मी ही करती हैं। तो बस मम्मी कर रही हैं। आईपन वगैरह का थाप वगैरह लगाया जाता है, उसके बाद अंदर चलेंगे। छोटी और बिट्टू अंदर ही हैं। बीच में आ गई थी, घर के पास ही है, वहाँ चींटियाँ बहुत ज़्यादा थी, तो हमने कहा इसको ले जाओ, यहाँ कहीं काट ना ले। दोस्तों आ गए हैं घर। इस बार दीदी क्या नहीं गए थे, यहीं पास में ही कॉलोनी में है, तो वहाँ गए थे। तो बस बरगद खा रहे हैं। पानी हमने वहीं पी लिया था, इसीलिए वहाँ गए थे। और पतिदेव सुबह सुबह निकल गए झांसी। तो खाना अब मेरा ये हो जाएगा, कोच का जो भी है, और बिट्टू के लिए कुछ बनाएंगे, देखते हैं। और अभी बजाय 9:30 बजा है, जल्दी हो गया, तब भी धूप इतनी तेज़ है कि पूछो ना। तो खाने में आज रहेगा आलू टमाटर की सब्ज़ी और पूड़ी। और शाम को मैं बैठ गई थी, दोपहर भर तो सबने आराम किया, थोड़ा बहुत इधर उधर खिलवाड़ करते रहे खाना खाने के बाद। तो ये मेहंदी बची थी, तो वो मैं लगा रही थी पैर में, और छोटी देख रही थी तो चिल्ला रही थी कि इसको छुटा दो, और मुझे देख के अपने आप से पैर में खुद के भी कर रही है, और बिट्टू के भी बार बार कर रही है। और ये पुरानी मेहंदी है, ये मैं इसलिए चेक कर रही थी, ये ज़्यादा रची है। जो मैंने कल लगाई थी नई, वो बिल्कुल भी नहीं रची है, तो इसलिए मैं ट्राई कर रही थी। बज गए हैं आज 12 बजे से, हम लोग लेटे लेटे टीवी पिक्चर देखते देखते निकल गया। छोटी परेशान भी करे। तो ये खरबूजा मुझे खाना है, आज ही ख़त्म करना है। और यहाँ खरबूजा लेकर मैं बैठ गई हैं। तो ये भी इनको भी मतलब ये खाती नहीं है, लेकिन इसको सब हाथ से ख़राब कर रही थी। जबकि ये कोच वाला है, ये कहते हैं बेटियों को नहीं देना चाहिए, लेकिन अब बेटियाँ ही हैं तो बेटे कहाँ से लाएं। तो अब ये उनके सामने खाओ तो अच्छा भी नहीं लगता, ये मानती भी नहीं है, तो मैंने दे दिया था, बाकी उसने खाया नहीं था। तो शाम को मैंने भिगोए थे साबूदाने, तो उसकी खिचड़ी मैं बना रही हूँ अभी, साथ में चाय रहेगी।
और साबूदाना मैं चढ़ा के चली गई और कूलर चल रहा था तो उसकी हवा आ रही थी इतनी ज़्यादा, तो वो पका ही नहीं था। इसके चक्कर में थोड़ा सा ये गीला गीला हो गया है, क्योंकि कूलर की हवा से आंच बिल्कुल धीमी हो गई और इसमें भाप बन गई, तो इस चक्कर में ये गीला हो गया। वरना साबूदाना खिचड़ी जो है मेरी एकदम खिली खिली बनती है। बहुत लोगों से ऐसी हो जाती है चिपकी चिपकी, और आज मुझसे भी हो ही गई। धीमे धीमे पकने के चक्कर में मैंने बाद में देखा तो वो पकी नहीं थी। फिर गैस तेज़ करी, कूलर बंद किया, तब हुआ है। देव गए थे झांसी, आने का भी कुछ पक्का नहीं है, तो खाना बनाने का भी अभी मेरा कोई पक्का नहीं है। बज गए 8, छोटी बिट्टू नीचे है, तो बस मैं छत पे पानी डाल के आई हूँ अभी, और कुछ काम निपटाए हैं अभी अपने। और आज मुझे कमेंट आया कल वाले वीडियो पे कि मतलब वो अक्सर ऐसे कमेंट करती हैं, तो पर उनसे उम्मीद नहीं थी इस तरीके का कमेंट करेंगी। कह रही अपना घर बार संभालो, बच्चे संभालो बस, और ज़्यादा नेतागिरी में मत पढ़ो, और इसमें तेरे रानी की जगह पे खड़ी हो जाओ। हमने कहा अपना घर चला तो रहे हैं, घर चलाने में कोई कमी कर रहे हैं क्या? हम तो अपने घर चलाने में पूरी जी जान लगाए दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मतलब अगर अपनी राय रख दी, कोई बात बोल दी वीडियो में, किसी को बुरा भला तो नहीं हमने बोला, तो कुछ लोगों को ख़राब लग गया। हो सकता है उनके मन की सरकार ना आई हो, और पर भाई मेरे मन की तो सरकार आ गई, मैं तो खुश हूँ। और मेरा जो मन करेगा वो मैं बोल सकती हूँ, मैं आज़ाद हूँ बोलने के लिए। तो अगर किसी को बुरा लगता है तो सॉरी, माफ़ करना। मैं बोलूँ ना, ये ना करूँ, वो ना करूँ, मैं कर सकती हूँ। मैं मेरा जो मन होगा वो मैं करूँगी, और वैसे भी मैं कोई गलत काम तो करती नहीं हूँ, ना गलत बोलती हूँ। फिर भी कुछ लोगों को बुरा लग जाता है तो सॉरी। मुझे तो हंसी आती है कमेंट पढ़ के। कभी कभी ऐसे कमेंट आ जाते हैं कि चुप रहो, ज़्यादा नेतागिरी राजनीति नहीं। खैर कोई नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। कूलर में हमको अभी पानी भरना है, तो पानी भर लेते हैं। पतिदेव से एक बार बात कर लेते हैं क्या स्थिति है आने वाने की। तो पतिदेव को आने का तो टाइम हो रहा था, तो बस मैं खाना लेकर बैठ गई इन दोनों को खिलाने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और आज मुझे छोटी को भी नहलाना पड़ेगा, क्योंकि इसको बहुत पसीना बार बार लाइट जा रही थी, और ये नीचे भी गई थी तो वहाँ से पूरा भीग के आई थी गर्मी में। तो इसको मैं नहला दूँगी, इसलिए पहले खाना खिला दे रही हूँ, इनको नहला दूँगी। और ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, हम सोच रहे जल्दी इसको नहला दे तो सुला दे। और जैसे नहला धुला के मैंने लिटाया है, वैसे ही लाइट चली गई है। लाइट गर्मियों में इतना ज़्यादा परेशान कर रही, पूछो नहीं। बज गए 12, बच्चे दोनों सो गए हैं, और पतिदेव का अभी तक आने का कोई नहीं है। और बिट्टू थोड़ी देर करीब 10 बजे बता रही थी कि पापा जो है 10 मिनट में आ रहे हैं, तो वो तो अभी तक नहीं आ पाए हैं। और मैं पिछले 1 घंटे से फ़ोन चला रही थी। बच्चे करीब 11 बजे सो गए थे, जिसमें 2 बार लाइट जा चुकी है। अगर मैं सोने का सोचती भी हूँ तो ये लाइट चली जाती है। 3 बार लाइट जा चुकी है जब से बच्चे सोए हैं। तो फाइनली अब मैंने फ़ोन रख दिया, क्योंकि मेरा डेटा ख़त्म हो गया है। डेटा नहीं ख़त्म होता तो अभी भी मैं फ़ोन में लगी रहती, और नींद मेरी इसी वजह से पूरी नहीं होती। दोपहर में जब छुट्टी सोती तो फिर मैं फ़ोन लेकर बैठ जाती हूँ। अभी बच्चे 1 घंटे से सो रहे तब भी मैं फ़ोन चला रही हूँ। और अब जाके मुझे अगर नींद आएगी तो आएगी, नहीं तो फिर मैं फ़ोन में कुछ ना कुछ करूँगी। डेटा नहीं है फिर भी कुछ ना कुछ करूँगी। तो फ़िलहाल ये वाले ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। आजकल ज़्यादा ब्लॉग मैं नहीं बना पाती हूँ, फ़ोन उठाते हुए मुझे डर लगता है। जैसे ही मैं उठाती हूँ कि ब्लॉग बना लूँ, छोटे को दिख जाता है, छोटी आफत मचा देती है और रोने लगती है कि मुझे देखना है। तो मैं बड़ा डर के बड़ा मुश्किल में फ़ोन उठाती हूँ ब्लॉग बनाने के लिए। तो आजकल ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग नहीं आ रहे हैं, आप लोग को उतने अच्छे नहीं लग रहे होंगे। तो क्या बताएं, कुछ नया लाइफ में हो भी नहीं रहा है। चलो 1-2 दिन में कहीं चलते हैं घूमने, फिर आप लोग को वो वाले ब्लॉग अच्छे लगेंगे। चलिए दोस्तों, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।